नमस्कार, टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से अशोक गुप्ता जो कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान हैं, आज उनका प्रहार है लैंड ग्रैबर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिली भगत के ऊपर कि जवाब दो। लगातार लैंड ग्रैबर जो है आपने देखा किस तरह से आम जनता पर हावी होते चले जा रहे हैं और उसी के चलते एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया। अवतार सिंह की मृत्यु की जो घटना हुई है, मर्डर केस जो है ग्रेटर कैलाश का किस तरह से बवाल बनकर सामने आया है और कई सारे ऐसे चेहरे, पावरफुल चेहरे बेनकाब हुए हैं जिन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपनी उंगलियों पे नचाकर एक जमीन के चार फर्द काटे हुए हैं और जिसमें काफी ब्यूरोक्रेट्स के फार्मर जो पुलिस के अधिकारियों के नाम भी जुड़े हैं उस जमीन के टुकड़ों को लेकर। और इसी के चलते आपने देखा कि कल जम्मू के ग्रेटर कैलाश में किस तरह से रोड बंद किया था। स्थानीय लोग और अवतार सिंह के परिवार गुहार लगा रहे थे इंसाफ की। जो भी उसके मौत के पीछे का कारण है उन सब पर शिकंजा कसा जाए। उसी के चलते अशोक गुप्ता जी भी आज लैंड ग्रैबर व रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अशोक गुप्ता जी, क्या कहे, आज आपका प्रहार है लैंड ग्रैबर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिली भगत है जी, इनकी सबकी मिली भगत है। कुछ लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लैंड ग्रैबर के साथ मिलकर के इस सारी व्यवस्था को अंजाम देने का प्रयास करना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सारा रिकॉर्ड लैंड्स का डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचा उसके बारे में सूचना देने का हमको प्रयास करना होगा। एक आत्मा हमारे में से कल परसों चली गई, जिम्मेवार कौन है? आपको याद होगा जब सरकार ने, उपराज्यपाल ने लैंड ग्रैबिंग के विषय के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करा। एक फ़ोटो के अंदर ऐसा गोल सा एक चेहरा जिसने सर पे कुछ बांधा हुआ था, वही बंदा जब ये वाला कांड हुआ वह भी वही था। मैं पूछने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किस तरह से बदलाव हो जाता है? भाई मेरी ज़मीन आपकी कैसे हो जाती है, उसकी ज़मीन उसकी कैसे हो जाती है? कौन लोग हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर? कौन काली मछली है? और जब उपराज्यपाल, इलेक्शन कमिश्नर पोले, आज उनकी सारी जिम्मेवारी है और इस तरह से ये घिनौना कांड आज भी चल रहा है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट बड़ा अच्छा कदम, लेकिन 302 वो भी तो लगनी चाहिए। व्यक्ति चला गया, एक परिवार सूना हो गया, परिवार के अंदर व्यक्ति नहीं रहा, उसकी भरपाई कौन करने का प्रयास करेगा? लेकिन आज उसकी आत्मा को शांति मिल पाए वैसा एक प्रयास। लेकिन एक शब्द बड़ा घिनौना, ये मिली भगत मिल करके लैंड को किस तरह से ग्रैब करना और किस तरह से रिकॉर्ड को उसको बदलना, एक अहम मुद्दा बन गया है। अशोक जी, डिजिटलाइजेशन के विषय के अंदर जल्द से जल्द अपने तथ्यों को बाहर निकालना चाहिए। और ऐसे लोग, मैं फिर कहता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी, फिर से शुरू करो, ऊपर से करना हो, पीछे से जितने बड़े बड़े हैं ना मगरमच्छ, वो मगरमच्छ जो हैं उनके नाम सामने आए और उनको पकड़ने का प्रयास किया जाए। अशोक जी, सेक्टर के अंदर बैठे कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या लगता है उन पर भी 302 की जो बात कर रहे हैं, जिनकी मिली भगत की हो, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, चाहे वो अधिकारी जिन्होंने एक जमीन को 4 जगह बेचा हुआ है, उन पर भी एफआईआर लगनी चाहिए? एक जमीन 4 जगह नहीं, एक जमीन 11 जगह बिकी है, वो भी तथ्य बाहर ला रहा हूँ। डिजिटलाइजेशन होना कितना जरूरी है सर? अरे डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो मेरी जमीन मेरी है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन है ना, 370 गई, डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं आई? बोलो, क्या पुलिस विभाग कर पाएगा निष्पक्ष जांच और कार्रवाई? क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं करने में क्या है? डीजीपी पर किसी को डाउट है?
ईमानदार व्यक्ति है जैन, मिस्टर जैन, कोई सौगंध खाने का प्रयास नहीं करता। मिस्टर सुनील क्यों नहीं होगा? खुद जाकर के थानों के अंदर जाकर के खुद मुअत्तल नहीं कर रहा सुनील जी, क्यों नहीं होगा? जब एक डीआईजी कभी देखा थाने के अंदर जाकर के ए मुंशी गया, कल वो गया, परसों ऐसा ही गया। एक लंबी फीस देने का प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जी, ये कांड क्यों हुआ? ये कांड नहीं होना चाहिए था। अवतार सिंह मर्डर के सामने ना आता तो शायद कई पन्ने ना खुलते, कई चेहरे बेनकाब ना होते। अरे अपने लैंड ग्रैबिंग वाला विषय रोका क्यों है अभी तक? पहले उसके विषय के अंदर तथ्यों को ला करके बाहर रखने का प्रयास करो। क्या लगता है किस ओर जा रहा है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर सही दिशा के अंदर जा रहा है और अंजाम भी सही होगा, लेकिन काली मछलियाँ बीच में रहती हैं, हर जगह रहती हैं। सर आपने उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना जी। काली मछलियों को पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ेंगे जब डिजिटलाइजेशन नहीं होगी? ये घोटाले तो चलते रहेंगे सर। अगर जम्मू कश्मीर के, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कल मैंने कांटेक्ट करा एक बहुत बड़े अधिकारी से, 75% डिजिटलाइजेशन हो गई है, 25% रह गई है, लेकिन उसको करने के अंदर सामर्थ्य लोग हलवा मांडा वो विघन डालने का प्रयास करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ हलवा मांडा डालने वाले, जो विघन डालने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी भी मुझे उम्मीद है। और नहीं होगी तो चुनाव जाने तो धरना दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं सर? बिल्कुल कह रहे होंगे, ऑन रिकॉर्ड ही आपके सामने बोल रहा हूँ। आपकी बात तो बड़ी सुनवाई होती है, हमें भी पता है। जब भी किसी मुद्दे को लेकर आप सामने आते सुनवाई होती है, कार्रवाई जल्दी हो जाती है। बिल्कुल। इस पर भी सीबीआई की जांच चाहिए इस केस पे। सीबीआई की जांच नहीं जी, हमारा एसीबी का जो अभी हाँ कमाल का व्यक्ति डीवाईएसपी नहीं जी, करता धरता डायरेक्टर, कोई उसकी सगंध खा करके तो बताए। डीआईजी पहला भूतपूर्व जम्मू, जी बिल्कुल, बढ़िया व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, क्यों देना कर सीबीआई को? है ना हमारे पास मंत्र तंत्र। लेकिन इन लोगों को एक पिछली बार भी उसको, जिसको अभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया, उसको पिछली बार भी करा गया था, फिर बाहर आ गया। नाम लीजिए ना, गोला शाह। डरते हैं नाम लेते हैं आप भी? डरने वाली भाषा आपके पास है मेरे? हम तो नाम ले लिया। मैं जो बाहर आया हूँ, मैं कह रहा हूँ जी, एक थोड़ा है जी, कोई एक हो तो फिर तो बात करें, पर एक ही सवा शेर के बराबर है। नहीं है सवा शेर, आपको पता ही नहीं है फिर कुछ। यहाँ पीछे संरक्षण कोई दो सेक्टर के अंदर बैठ के सही वो जो, हाँ आप पहुंचे आप यहाँ, संरक्षण तो वही कर रहे हैं ना फिर उन लोगों। बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ नेक्सिस है जी। ये नेक्सिस बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, अभी वो भी निकालूंगा। एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो सेक्टर के अंदर बैठा हुआ है, जिसने 30 कनाल जमीन पतली टाप के अंदर घेर करके रखी हुई है, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास। बड़े खुलासे होंगे और अशोक गुप्ता जी के पास बड़े सारे पिटारे हैं, और जब इन्हें मौका मिलता है वो पिटारा खोलते हैं। पर हाँ, नाम नहीं लेते। अभी हमने कहा नाम लो, नाम नहीं ले रहे हैं, पर हम जरूर लेंगे। जिस तरह से ग्रेटर कैलाश मर्डर केस ने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया, और कई ऐसे चेहरे जो सेक्टर के अंदर बैठे हैं, नामी गिरामी चेहरे ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो पूर्व पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं, उनके भी चेहरे बेनकाब हुए। ये हमने नहीं, बल्कि तरनजीत सिंह टोनी ने इसका कल खुलासा किया था, पूरी मीडिया के सामने, पूरे पुलिस के अधिकारियों के सामने, पूरी जनता के सामने। और आज हमने देखा अशोक गुप्ता जी ने भी कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है कि सेक्टर के अंदर बैठे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्वमेंट है उनकी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किस तरह से इसकी जमीन उसके नाम, उसकी जमीन उसके नाम, और जो सही हकदार है उनके साथ क्या होता है वो आपने ग्रेटर कैलाश के पूरी घटना में आपने देखा। एक व्यक्ति जिनका नाम अवतार सिंह है, जो न्यूजीलैंड में रहते थे, और वहां से अभी उनका परिवार नहीं पूछा। पिछले 30 तारीख से उनकी जान चली गई है। उनका पार्थिव शरीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में पड़ा हुआ है। तो कितना बड़ा धक्का उस परिवार को लगा होगा, और जो पहुंचेंगे, अभी शायद कल पहुंचे, आज पहुंचे, पर कितना बड़ा इस घटना ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया कि किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड ग्रैबर का मिलकर कितना बड़ा जम्मू में नेक्सस चला रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से इन लोगों के चेहरे पूरी तरह से बेनकाब होंगे। क्या इन पर प्रशासन और सरकार कार्रवाई कर पाएगी? ये बड़े सवाल रहेंगे। आपका क्या करें इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।